देखो पेपर तुम्हारे नज़दीक आ गए, जो भी फालतू की बातें और एक्स्ट्रा जहाँ पे दिमाग लगाते हो वह तो मत लगाना। जैसे बोर्ड है, 10th बोर्ड है, 12th है, दोनों ही बोर्ड क्लास है। अगर मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, अगर कुछ दिनों तक मोबाइल को अपन बंद ही कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल में पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम अपने वेस्ट कर दिया। तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है। अगर पढ़ना अभी भी शुरू नहीं किया हो तो शुरू कर देना। परसेंटेज अच्छी बननी चाहिए, वह जब ही होगा जब हम पढ़ेंगे। एक बेसिक शब्द है अपने पास, परीक्षा। परीक्षा मतलब परिधन इच्छा। परि का अर्थ होता है दूसरा, इच्छा यानी इच्छा, दूसरे की इच्छा। परीक्षा दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता है, अपनी इच्छा पर कोई भी निर्भर नहीं करता। अपने तो केवल ये देखना है कि अपना 100% हम कितना देते हैं। हालांकि जो भी बच्चा करके आएगा सब 100% ही दे के आएगा। वह गलत करता है तभी 100% ही है, लेकिन हमें वह गलती नहीं करनी। अगर हम तैयारी करके जाएंगे तो बेस्ट नंबर लेके आएंगे। और वैसे यूँ देख लिया कि अपने को पास ही होना है, तो पास होना और परसेंटेज बनाना दोनों में ही अंतर है। पास तो बेसिक हो ही जाओगे, लेकिन परसेंटेज के साथ होंगे तो हम जब दूसरों को बताएंगे ना कि मेरे इतनी परसेंटेज आई, तो हमें अच्छा लगेगा, गर्व महसूस होगा। और परसेंटेज अच्छी नहीं बनेगी तो हमारे दोस्तों से हम बताएंगे कितनी परसेंट बनी, तो हमें लगे अरे यार मैं अपने 36%, 40%, 50%। और ये बेसिक है, 50% कोई परसेंटेज नहीं है। इनमें से 20-20 मार्क्स तो तुम्हारे यहीं से भेज दिए जाते हैं। अगर 20 नंबर यहाँ से भेजे जा रहे हैं तो 50% क्या ज़्यादा बना ली। तुम्हारी परसेंटेज अगर 70 के ऊपर आती है तो लगेगा कि तुम लोग पढ़े हो, और 70 से नीचे आती है तो बेसिक है तुम लोग नहीं पढ़े, तुम उसी लाइन में हो जो सारे बच्चे हैं। तुम लोग कोचिंग भी करते हो, कोचिंग पे जितना भी टाइम देते हो, प्लस स्कूल में भी जाते हो। कोचिंग और प्लस स्कूल 70% तक वहीं का वेटेज हो गया। आप घर पे क्या पढ़े? महत्व कोचिंग महत्व नहीं करता, स्कूल महत्व नहीं करती, महत्व करती है अपने सेल्फ। हम घर पर कितनी पढ़ाई करते हैं, कितना किताबों को टाइम दे रहे हैं, वह महत्व देता है अपने लिए। और कोई यूँ सोचता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम सभी के पास बराबर है, 24 घंटे है, और 24 घंटे पर्याप्त है मैं पढ़ने के लिए। अगर तुम लोग यूँ सोचते हो कि मैं खाना बनाता हूँ, खाना बनाती हूँ, या फिर घर का काम करते हो, तो ये सारी चीज़ें फालतू की बहानेबाजी हैं। पढ़ाई से दूर भागने की बहानेबाजी है। तुम जिस एज में हो ये ओनली पढ़ने की ही एज है। पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। बेसिक हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर 24 घंटे में से 2 घंटे हम घर के काम में देते हैं, बचे तो अपने पास 22 घंटे। 22 घंटे में से फिर डिवाइड कर लो, 6 घंटे सोने का निकाल दो, कितने बचे? 16 बचे। 16 घंटे तुम्हारे पास है। 16 घंटे में से 6 घंटे स्कूल जाते थे, अब तो स्कूल जाते भी नहीं हो भाई। स्कूल से फ्री हो गए, एग्जाम 4 तारीख स्टार्ट है। 4 है सर, 7 से 12वीं के 4 से ना, 4 तारीख से 12वीं के स्टार्ट है, और 7 से 10वीं वालों के। तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है किताबों को देने के लिए। और लास्ट में ये देखते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में हम पढ़ लेंगे लास्ट का 1 दिन या 2 दिन। जब हम एक किताब को पूरे 10 महीने में याद नहीं कर पाए तो एक ही दिन में कैसे याद कर लेंगे? टाइम तो सभी को बराबर देना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएंगे। और अभी से अगर टाइम नहीं देंगे तो यहाँ सोच लो कि बहुत ही समस्या रहेगी। फिर
हम एक एक घंटा भी करते हैं ना, तब भी 1 घंटे में क्या किताबें याद कर लोगे? 1 घंटे में एक पार्ट याद नहीं कर सकते। कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गया ना, एक घंटे में ऐसे टाइप क्वेश्चन याद नहीं होता, निबंधात्मक क्वेश्चन जो 5 या 6 नंबर का आता होगा। जब 1 घंटे में वो नहीं कर सकते तो बाकी को क्या करोगे फिर? बाकी भी तो है ना, गणित को सोल्व करना, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें टाइम कब हो गया। 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे जिनसे 3-4 घंटे चल जाएंगे तुम्हारे। कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो, या फिर जैसे वो साइन थीटा कोस थीटा का क्वेश्चन सवाल आ गया तो तुम्हें पता ही नहीं चलता, और उसमें तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा आंसर क्या है अपना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा टाइम का। और तुम यूँ सोचोगे मेरे पास काफ़ी टाइम है, टाइम कुछ भी नहीं है, 0/0 टाइम है तुम्हारे पास। क्योंकि आज 26 तारीख हो गई, कैलकुलेट करके देख लें कितना टाइम है तुम्हारे पास। और तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब 24 घंटे में से 16 घंटे तुम्हारे पास बचे हो, 16 घंटे तुम पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। निकाल कर देख लो 16 घंटे, 16 घंटे में तुम कहाँ फ्री हो? अपने आप को रख कर देखो 16 घंटे में, 16 घंटे बिजी हो तुम। क्योंकि यहाँ से घर पे जाते ही ये काम किया, थोड़ी देर इधर घूमे, थोड़े बाजार गए, दोस्तों से मिले, जिसमें शाम हो जाएगी, खाना वाना खाएंगे, टीवी वगैरह चलाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे, 11 बजेगी, और 11 बजे तुम किताब उठाओगे, फिर तुम्हें नींद आएगी। 11 बजे पढ़ोगे तो नींद ही आएगी, और सुबह 6-7 बजे तक सोते रहो। कब पढ़ाई करोगे फिर? कुछ दिन नींद को भी त्याग दो। अगर अभी भी 8 घंटे सोते हो ना, तो 8 घंटे को कम कर दो। 15 दिन की बात है, 15 दिन कम सो लेंगे, कम खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपनी बॉडी पर, कुछ नहीं होने वाला अपने को। कम खाएंगे तो नींद भी कमी आएगी। और 10-12 रोटे खा लियो, अब सुते रहो, खून करना नहीं, किताब ले, क्या होगा? नींद तो आएगी ना फिर। मतलब यूँ है कि हम पर्याप्त पेट भर के खाना खाएंगे, और पढ़ने की स्टाइल अपने पास लेट कर पढ़ने की या फिर सहारा लेकर पढ़ने की। सहारा लेकर पढ़ेंगे तो हमें नींद आएगी ही आएगी। तो सहारा लेकर नहीं पढ़ना, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो अपने को सहारे वाली सीट नहीं मिलेगी। अगर सहारा लगा के पेपर देंगे तो हमें याद भी नहीं आएगा कुछ भी। लेट कर मत पढ़ो, क्योंकि लेट कर पढ़ोगे ना, ठीक है तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन पेपर देने लेट कर नहीं जाओगे, बैठ कर पेपर दोगे। तो पढ़ने का तो सही तरीका यह है कि बैठ कर पढ़ो, बट किसी दीवार का सहारा लेकर नहीं। अगर सहारा लेकर पढ़ेंगे, सहारे का मतलब ये हो गया कि तुम सब आलस निकाल रहे हो, फिर आलसी हो गए, और आलस में कुछ भी याद नहीं आता। तो जितना भी पढ़ना है बैठक व्यवस्था करो, 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू बैठक व्यवस्था करो, क्योंकि बैठक व्यवस्था करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और ये स्ट्रगल है लाइफ का, शुरुआती पड़ाव है ये, अभी शुरुआती पड़ाव चला, क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारे स्ट्रगल आने वाले तुम्हारी लाइफ में। यूँ सोचो 12वीं करने के बाद में तुम्हें पेपर ही पेपर देने, सर्ववादी पेपर अभी देने। जीवन की शुरुआत ही यहीं से होती है, जो जीवन की वास्तविक शुरुआत है वो यहीं से होती है। पेपर का फर्स्ट स्टेप है 10वीं और 12वीं। आने वाले पेपरों में तुम पेपर ही देते रहोगे और पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें। अभी तो यह है कि तुम्हारी थ्योरी टाइप चल रही है, जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन लिखना वही है जो प्रश्न में पूछा गया है। आगे के जो कंपटीशन होते हैं उसमें तो OMR आती है, लेकिन तुम्हारी थ्योरी है, तुम्हें पूरी बिल्कुल स्टोरी ऐसे टाइप में लिखना है सारा का सारा है। और ऐसा भी नहीं है प्रश्न क्या बोल रहा है तुम क्या आंसर लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पूछ क्या रहा है उसी का आंसर देना है। जब भी आंसर दो तो आंसर नंबर जरूर लगाना, ऐसा नहीं कि पहला अपना आंसर था अपने क्वेश्चन आंसर में डाला नहीं और आंसर लिख दिया, चेक करने वाला कहाँ से नंबर देगा फिर उसमें। तो आंसर नंबर लगाना भी उसमें ज़रूरी होता है।
मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे और अच्छे परसेंटेज बनाओगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।